ब्रह्म विद्या के फल वर्णन में हानि, दुख नाश आदि और प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति आदि दोनों प्रकार के फलों का सर्वत्र संबंध। वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय तीसरा पाद 26वां सूत्र, जहां केवल दुख, शोक, पुण्य, पाप आदि के नाश का ही वर्णन है। ऐसी श्रुति में भी लाभ रूप परम धाम की प्राप्ति आदि फल का भी अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि वह वाक्य का शेष भाग है। यह बात कुशा, छंद, स्तुति और उपगान की भांति समझनी चाहिए। ऐसा पूर्व मीमांसा में कहा गया है। व्याख्या। उद्दालक आदि 6 ऋषियों को वैश्यानर विद्या का उपदेश देकर राजा अश्वपति कहते हैं कि जो इस विद्या को जानकर हवन करता है, उसके समस्त पाप उसी तरह भस्म हो जाते हैं जिस प्रकार सीख का अग्रभाग अग्नि में डालने से हो जाता है। इसी प्रकार कठोपनिषद में परमात्म ज्ञान का फल कहीं केवल हर शोक का नाश और कहीं मृत्यु सुख से छूटना बताया गया है। मुंडकोपनिषद में कहीं अविद्या का नाश और कहीं हृदय की ग्रंथि, समस्त संशय तथा कर्मों का नाश कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में समस्त पाशों से छूट जाना तथा शोक का नाश होना आदि ब्रह्म ज्ञान का फल बताया गया है। इस प्रकार उपनिषदों में जगह जगह ब्रह्म विद्या का फल, पुण्य, पाप और नाना प्रकार के विकारों का नाश बतलाया गया है। उन मंत्रों में परमात्मा की या परम पद की अथवा परम धाम की प्राप्ति नहीं बतलाई गई। अतः सूत्रकार कहते हैं कि ऐसे स्थलों में जहां केवल दुख, बंधन एवं कर्मों के त्याग या नाश आदि की बात बताई गई है, उसके वाक्य शेष के रूप में दूसरी जगह कहे हुए उपलब्धि रूप फल का भी अध्याहार कर लेना चाहिए। जैसे परमात्मा का प्राप्त होना, ब्रह्म धाम की प्राप्ति, ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म लोक में परम अमृत स्वरूप हो जाना, अर्ची आदि मार्ग से ब्रह्म लोक में जाकर वहां से ना लौटना आदि ही फल का वर्णन है। भाव ये कि जहां जहां केवल हानि, पापनाश आदि का वर्णन है, वहां वहां ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति वाक्य शेष है। और जहां केवल उपायन, ब्रह्मधाम की प्राप्ति आदि का ही वर्णन है, वहां पूर्वोक्त हानि, दुखनाश आदि ही वाक्य शेष है। इसलिए प्रत्येक समान विद्या में उसका अध्याहार कर लेना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का विकल्प या फल भेद ना रहे। इस प्रकार वाक्य शेष ग्रहण करने का दृष्टांत सूत्रकार देते हैं। जैसे कौशितकी शाखा वालों ने सामान्यतः वनस्पति मात्र की कुशा लेने के लिए कहा है, परंतु शाट्यायन शाखा वाले उसके स्थान में गूलर के काट के बनी हुई कुशा लेने के लिए कहते हैं। इसलिए उनका वह विशेष वचन कौशितकी के सामान्य वचन का वाक्य शेष माना जाता है और दोनों शाखा वाले इसे स्वीकार करते हैं। इसी तरह एक शाखा वाले देव और असुरों के छंदों द्वारा स्तुति करे, इस प्रकार समान भाव से कहते हैं, किंतु दूसरी शाखा वाले देवों के छंद पहले बोलने चाहिए। इस प्रकार विशेष रूप से क्रम नियत कर देते हैं। तो इस क्रम को पूर्व कथन का वाक्य शेष मानकर सभी स्वीकार करते हैं। जैसे किसी शाखा में षोडशी का स्तवन करे, ऐसा सामान्य वचन मिलता है, परंतु तैतरीय शाखा वाले इस कर्म को ऐसे समय में कर्तव्य बतलाते हैं जब ब्रह्म वेला में तारे छिप गए हों और सूर्योदय अभी नहीं हुआ हो। अतः ये काल विशेष का नियम पूर्व कथित वाक्य का शेष वाक्य होकर सबको मान्य होता है, तथा एक शाखा वाले
स्तुति गान के विषय में समान भाव से कहते हैं कि ऋत्विज लोग स्तोत्र का गान करें, किंतु दूसरी शाखा वाले ये विधान करते हैं कि अर्धवैयों को स्तोत्र गान नहीं करना चाहिए। अतः इसको भी वाक्य शेष मानकर सब यह स्वीकार करते हैं कि अर्धवैयों को छोड़कर अन्य ऋतुजों द्वारा स्तोत्रों का गान होना चाहिए। उसी प्रकार जहां केवल पाप आदि के नाश की ही बात कही है, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति नहीं बतलाई गई, वह प्राप्ति रूप फल को भी वाक्य शेष के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में जाने वाले महापुरुष के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, परंतु पुण्य कर्म तो शेष रहते ही होंगे, अन्यथा उसका ब्रह्मलोक में गमन कैसे संभव होगा? क्योंकि ऊपर के लोकों में जाना शुभ कर्मों का ही फल है। अगले प्रकरण में इसका समाधान करेंगे।